वीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग जो एसएलपी लगाई गई थी बिहार की सरकार के द्वारा, उस पर एक सुनवाई हुई और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो उसका सार है वो स्पष्ट तरीके से आ गया है। आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कोर्ट नंबर 7 पर स्टेटस लगा हुआ था। यहाँ पर सुनवाई चली और काफी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं 1 ही मिनट की कुल सुनवाई चली और बीएड की तरफ से जो एडवोकेट थे वो कहीं न कहीं पीछे होते दिखे, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर बिहार सरकार क्यों पिछड़ी, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके संबंध में पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट प्रोसीड किया था 3 जजों की बेंच को लेकर के। जब 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद 22 अगस्त 2023 को जजमेंट आया था, तो बिहार की शिक्षक भर्ती में उसके बाद पटना हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया और जो आज सुनवाई हो रही थी, दरअसल ये 2 जजों की बेंच पर मामला सुना जा रहा था। जबकि उसके पहले आपने देखा था कि 28 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, वो 3 जजों की बेंच पर था। तो 3 जजों की बेंच को 2 जजों की बेंच के द्वारा तो ऑर्डर उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं दिया नहीं जा सकता था। उसके बाद जब ज्यादा तेजी के साथ बात उठाई गई बीएड की तरफ से, तो एप्रोप्रिएट बेंच के लिए, तो एप्रोप्रिएट बेंच में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम कहीं ना कहीं जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी को हुई अब ये मामला सौंपेंगे, क्योंकि उन्होंने ही 11 अगस्त 2023 को जजमेंट दिया था और एक तरीके से जब उनके पास जाएगी एप्रोप्रिएट बेंच में, तो वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज हो जाएगी, एक तरीके से रिव्यू एक्सरसाइज हो जाएगी। तो यानी कि ये मामला रिव्यू के लिए भी जा सकता था अगर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध बोस जी को यह मामला अप्रोप्रिएट किया जाता बड़ी बेंच को। तो इसके बाद जो बिहार की सरकार थी वो पूरी तरीके से बैकफुट पर आई और जो अपना रिट पिटीशन है उसको विड्रॉल करने की बात करने लगी। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक शब्द ये कहा है कि हमको जो लिबर्टी है वो दीजिए, बिहार की सरकार की ये मांग थी शिक्षक भर्ती के इसी अकॉर्डिंग। तो आप समझ सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो एसएलपी थी वो पूरी तरीके से आप मान सकते हैं कि उस पर कहीं कुछ होने वाला नहीं था और बीएड की तरफ से जो बैकफुट की स्थिति थी वो पूरी तरीके से आ गई, क्योंकि मामला पुनः अनिरुद्ध बोस जी को ट्रांसफर करने की बात आ गई थी अप्रोप्रिएट बेंच को। और क्योंकि अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी ने पहले इस पर डिसीजन दे दिया था और बीएड की तरफ से भी इंटरव्यू काफी ज्यादा किया गया, इस पर कोई दो राय की बात नहीं थी। और लिबर्टी को लेकर के बिहार सरकार एक नई याचिका लेकर जा सकती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले आप जानते हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती में जो रिजल्ट है वो लगातार इसीलिए डिले हो रहा है और कहीं ना कहीं जो आज की एसएलपी है वो पूरी तरीके से जैसे ही जजमेंट आएगा मैं आपको प्रोसीड कर दूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं डीएलएड अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज हुई है और एसएलपी पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया है। उसको खुद जो अपनी एसएलपी है बिहार की सरकार के द्वारा उसको विड्रॉल रिट को विड्रॉल करने की बात की गई है कि हम बाहर कर लेंगे, लेकिन लिबर्टी के आधार पर कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं मांग रहे हैं शिक्षक भर्ती में कुछ, लेकिन लिबर्टी का जो केस है उसको बना करके ये नई रिट लगा सकते हैं। तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में 2 से 4 मिनट की इस महत्वपूर्ण सुनवाई में बीएड की तरफ से जो रिट पिटीशन लगाई गई थी वहां पर पूरी तरीके से पिछड़ी है बिहार की सरकार। बीएड अभ्यर्थियों की पूरी तरीके से जो एडवोकेट थे इंटरव्यू के रूप में वो भी पिछड़े, क्योंकि मामला एप्रोप्रिएट बेंच को ट्रांसफर करने जा रही थी और अनिरुद्ध बोस जी को ही इस मामले को पुनः भेज रही थी और फिर वो कहीं ना कहीं रिव्यू एक्सरसाइज में आ जाता। एक तरीके से उन्हीं जजों को मामला दिया जा रहा था जिन जजों ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस संदर्भ में पहले ही ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं। तो अगर आपको उनको फिर से ले जाएंगे इस मैटर को तो वो एक तरीके से रिव्यू हो जाता और उस पर भी फिर पूरी तरीके से खारिज होने के चांसेस बन रहे थे। तो इसलिए अब केवल लिबर्टी का आधार बना करके ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज की जो सुनवाई है पूरी तरीके से समाप्त हुई। अभी जैसे ही फाइनल कोर्ट का ऑर्डर आएगा हम आपको उसकी कॉपी यूट्यूब चैनल पर आपके अपलोड करवा के पूरी जानकारी मुहैया करा देंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।